ईडी जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स जो हैं उनको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि अगर कुछ मनी इन्वॉल्व है तो वो रिकवर 2 साल के अंदर भी अगर नहीं हुई, जैसे ये ट्रिब्यून पेपर है और इसमें न्यूज़ आइटम है और ये 7 फरवरी का आज का है पेपर, तो इसमें जो आया हुआ है न्यूज़ आइटम, इसमें पब्लिक को ये थोड़ा कंसर्न जरूर हो रहा है कि भी लिखा है, हाउएवर डिस्पाइट एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ 2 years द ईडी हैज़ नॉट बीन एबल टू रिकवर इवन ए सिंगल पेनी। तो अब ये जो पैसे इन्वॉल्व होते हैं तो वो कहीं बैंक में जाएंगे, कैश में मिलेंगे, कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी गई हो, तो कुछ भी नहीं है। तो और दूसरी चीज़ ये होती है कि एक चीज़ की एक इंतहा तो होती है, और अगर एजेंसीज, बड़ी एजेंसीज जो कि लॉ एनफोर्समेंट में हैं और उनके ही कुछ ऑफिशियल्स अगर प्रॉपर ढंग से, और यह समझ लीजिए विटनेसेस का जैसे इसमें आया है कि भी वन ऑफ द विटनेसेस क्लेम्ड ही वाज स्लैप्ड सो हार्ड बाय द ईडी ऑफिशियल्स दैट हिज eardrum ruptured and he gave a statement under pressure. Another witness said he was threatened that his wife would also be arrested if he did not give the statement against AMP leaders. उन्होंने बताया है। तो ये इस टाइप के जो पॉइंट्स हैं, अब ये इसमें based on the accusation in 2020 Supreme Court order, wherein any investigation agency is bound to conduct its investigation in CCTV surveillance. अब ये बड़ा अच्छा स्टेप है। The order mentions that CCTV footage should be available in both audio and video formats. Now, this order was given to ensure transparency and that no witness is threatened or forced to give any statement against his or will. The same order was reiterated by CBI Special Court Justice M.K. Nagpal in the excise policy case on July 19, when an accused in the case sought CCTV footage of the ED investigation. Now, she said, but when the footage was produced in court, it was found that the statement produced in court and during the investigation in the room is completely different. Also, when the ED gave the footage, it deleted the audio of the footage. The ED deleted all conversations that happened in that room, and evidence was tampered with. Very, very serious. Now, this must become a matter of record, and the names of all the officials and the staff involved must be listed for future references immediately. This is a citizen's voice, and all the citizens are now concerned, and this is quite serious matter. And public confidence, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश को ठीक कर रहे हैं, लेकिन अगर ये उनके कुछ लोग और इस टाइप के एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। और क्या पनिशमेंट्स हैं अगर कोई एनफोर्समेंट ऑफिशियल और इस टाइप की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और कर रहा है, तो उसके ऊपर कौन सी आईपीसी और कौन सा एक्शन और कौन सा सेक्शन, ये सब चीज़ें पब्लिक जानना चाहती है कि अगर वो कोई गलती करते हैं उनके ऊपर क्या एक्शन है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और अब इलेक्शंस का टाइम आ रहा है, कहते हैं एक इंतहा हर एक चीज़ की होती है। एक आम रिक्शा वाला भी इस चीज़ को समझ रहा है कि ये क्या हो रहा है, जब पैसे 2 साल तक नहीं मिले, कुछ नहीं हुआ, और इन्होंने कोई पर्सनल कैपेसिटी में थोड़ी कुछ क्राइम्स किए हैं। अगर कुछ इन्होंने एक्शन लिए हैं, डिसीजंस भी लिए हैं जिनको
ये कहा जा सकता है कि एक्साइज लिक्विड पॉलिसी में मान लो डिसीजन गलत भी लिया गया, तो वो ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर है तो उसकी तो ऑफिशियल इंक्वायरीज होनी चाहिए पहले। उसके अंदर कोई पर्सनल एंगल अगर इन्वॉल्व नहीं है और ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर डिसीजन लिया गया है तो ये तो चीज़ डिफरेंट होती है। तो ऐसा लगता है कि अब ये बड़ा मैटर सीरियस बन गया है और मैं एज ए सिटीज़न और हमारे होम मिनिस्टर साहब को भी और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी अपील करना चाहता हूँ कि वो इस चीज़ को ज़रूर देखें। कहीं ऐसा ना हो कि इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ में जिसमें कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स को इस ढंग से और ग्रिल किया गया है और उनके, तो आम आदमी पार्टी जो चीज़ें कर रही है, जैसे दिल्ली के अंदर 70 में से 67 सीटें तक भी उन्होंने ली हैं, तो ये लोग चाहे कुछ बोलें या ना बोलें, अंदर ही अंदर दिल के अंदर सब समझ रहे हैं। और ये बड़ा एक ही सीरियस मैटर है कि मोदी जी जो इतना अच्छा काम देश के लिए कर रहे हैं और वर्ल्ड के लिए कर रहे हैं, और लेकिन ये जो ईडी और इस टाइप की एजेंसीज के जो ये एक्शंस हैं और लोगों पे और ये आम आदमी पार्टी के जो दूसरी अपोजिशन लीडर्स जो पार्टीज हैं उनके ऊपर, इसको जल्दी से जल्दी इमीडिएट स्टॉपेज होना चाहिए, ब्रेक लग जानी चाहिए और इनको रिलीज कर देना चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि ये सिर्फ दिल्ली के अंदर ही इलेक्शंस का इफेक्ट ना हो, बल्कि ये लहर पूरे देश में ना पहुंच जाए कहीं, क्योंकि जनता तो सब जगह ये चीज़ समझ ही रही है कि क्या हो रहा है। तो इस चीज़ को जल्दी से जल्दी करें और जो भी अगर ईडी ऑफिसर्स ने इस टाइप की चीज़ की है प्रेजेंट में और ये पास्ट केसेस में भी, उनके ऊपर भी ऑब्जर्वेशन जरूर रखनी चाहिए। क्योंकि एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर उनके रॉन्ग एक्शंस का क्या पनिशमेंट है वो भी पब्लिक को इन्फॉर्म जरूर करना चाहिए थ्रू प्रेस, कि अगर हमारा कोई एनफोर्समेंट एजेंसी अगर कोई गलत काम करेगी तो उनके ऊपर ये पनिशमेंट्स हैं, ये आईपीसी लगेगी, ये जेल है, ये फाइन है, ये डिसमिसल है, ये वेबसाइट्स में उनके नाम आएंगे, उनकी फोटो में आएंगी। क्योंकि क्राइम इज़ ए क्राइम, क्रिमिनल इज़ ए क्रिमिनल। तो ये जो चीज़ है ये पब्लिक इस टाइम पे वॉच कर रही है बहुत सीरियसली, और इलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है, इट इज़ ऑलरेडी लेट। और ये इसमें अमित जी और श्री नरेंद्र मोदी जी इसमें ज़रूर जल्दी से जल्दी इसमें इंटरवीन करके और इसको फास्ट टैग के ऊपर विद इन ए वीक और सो और क्लियर करना चाहिए। और आगे भी जो है एनफोर्समेंट एजेंसीज के जो ऑफिशियल्स हैं उनके जो एक्ट्स और मिस एक्ट्स हैं उनके ऊपर क्या एक्शंस हैं ये भी पब्लिक को जानना ज़रूरी है। क्योंकि उनके जो बुक्स में हैं, जो सर्विस बुक्स में तो लिखा होगा रूल्स, लेकिन पब्लिक को भी अवेयर अगर किया जाए तो उसमें पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अगर वो कोई गलत काम करेंगे तो उनको ये पनिशमेंट मिलता है, 7 साल की जेल होती है, 15 साल की जेल होती है, फाइन होता है अगर वो गलत काम करते हुए पकड़े गए, अगर प्रूव हो जाता है। कोई कोर्ट को अगर मूव कर दे कि भी ये चीज़ें हैं और ये की गई मेरे साथ, तो उसका प्रूफ रख ले अगर, तो वो कोर्ट इंक्वायरी जब चलेगी, मूव होगी कोर्ट और उसमें प्रूव हो जाता है, तो पब्लिक को ये पता लगना चाहिए कि हमारे ऊपर जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई हैं, वो अगर गलत काम करती हैं तो उनके ऊपर क्या एक्शन है, ये पब्लिक को बताया जाना चाहिए थ्रू थ्रू पेपर्स और थ्रू जो जो एजेंसीज की वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर भी ये चीज़ होनी चाहिए कि पनिशमेंट्स फॉर रॉन्ग डूअर्स इन द एनफोर्समेंट एंड अदर एजेंसीज। तो इससे पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अगर भारत को एक डेवलप नेशन बनना है तो ये ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर ये ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी कि भी जो रॉन्ग ऑफिशियल्स हैं उन पर क्या एक्शन होता है, तो ये सिंगल फैक्टर ही ले डूबेगा, ये सिंगल फैक्टर ही जो है और भारत को आगे बढ़ने के बजाय पीछे एकदम स्लाइड कर देगा। और मास मूवमेंट्स और पब्लिक मूवमेंट्स और जो महात्मा गांधी जी का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चला था, ये समय ऐसा ना आ जाए कहीं कि पब्लिक सारी मूव करके और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आ जाए, और चाहे वो इनकम टैक्स देना है चाहे वो बाकी टैक्सेस देने हैं, अगर सारी की सारी पब्लिक
और अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आ गई और सब ने डिसाइड कर लिया कि हम टैक्स नहीं देंगे, अगर मास मूवमेंट बन गया ऐसा, तो देश जो नंबर 3 पोजीशन पे आने की हम कोशिश कर रहे हैं वो 30 पे भी नहीं रहेगा, एकदम से स्लाइड कर जाएगा। जिस डायरेक्शन के अंदर चीज़ें चल रही हैं वो अकेले नरेंद्र मोदी जी क्या क्या चीज़ें देखेंगे। लेकिन इस बारे में भी अलर्टनेस बहुत ज़रूरी है, ये ठीक नहीं हो रही चीज़ें। और एग्रीव्ड जो इस टाइप की जो चीज़ें हैं, लोग एग्रीव्ड हुए जा रहे हैं और इस पर जल्दी से जल्दी चेक लगाने की ज़रूरत है। और एजेंसीज के ऑफिशियल्स भी इस चीज़ को समझ लें कि एनफ इज़ एनफ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। क्योंकि वो लोग भी रिटायर भी होंगे और वो लोग बूढ़े भी होंगे, और ये जो भगवान ने जो शरीर बनाया है वो सारा, ये जरूरी नहीं है सारे पार्ट्स ठीक रहे, चाहे किडनी है, चाहे आईज हैं, चाहे हार्ट है, चाहे लंग्स हैं, चाहे लीवर है, इंसान इंसान है। तो इसको गॉड फियरिंग बोलते हैं कि गॉड के फियर के अंदर ही चलना चाहिए हमें। किसी के साथ बहुत एक्सरसाइज अगर की जाएंगी तो जब तक कुछ नहीं हो रहा नहीं होता है, और चाहे वो 99 लोगों के साथ एक्सरसाइज हो जाएंगी और वो ना पकड़ी जाएं, लेकिन अगर एक बार और रॉन्ग डूअर्स के साथ अगर कुछ हो गया तो उनका सारा किया कराया फॉर ऑल जनरेशंस टू कम विल गेट आल्सो अफेक्टेड। तो ये जो इस टाइप की चीज़ है इसको ज़रूर समझनी चाहिए, और एज ए गुड ह्यूमन हमें अपनी ड्यूटीज़ जो हम ओथ लेते हैं उसके हिसाब से, और ह्यूमैनिटी के लिए जो हमारे नरेंद्र मोदी जी पूरे ग्लोबल के लिए अच्छा काम करने के लिए लगे हुए हैं, हमें उसी डायरेक्शन में और सबको मिल के साथ लेके अच्छे ढंग से चलना चाहिए। और किसी के साथ भी और जो है अन्याय, अत्याचार, हरेसमेंट और थ्रेटनिंग और इंटिमिडेशन और एक्सटॉर्शन, ये जो चीज़ें हैं एक्टिविटीज़, तो ये भी जो केसेस जो बाकी जो वो जो बड़े बड़े जो लोन के केसेस हुए हैं इन्वेस्टिगेशंस, उनको भी इनफैक्ट ये बात करना चाहिए कि कौन कौन से ऑफिशियल्स उनमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो बैंक ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो एनफोर्समेंट एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, कितने लोग कॉमन हैं, क्या उनकी हिस्ट्री है, वो भी पब्लिक को जानने बहुत ज़रूरी है कि किस केस में कौन कौन से ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, उनकी क्या हिस्ट्री है और उनके क्या एसेट्स हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो ये जब पब्लिक को ये बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, तो वो ट्रांसपेरेंसी है कि भी जैसे हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जब वो इलेक्शंस के लिए आते हैं तो उनके पूरे एसेट्स और उनकी सारी हिस्ट्री और सारा बैकग्राउंड बताया जाता है कि भी इनके पास ये एसेट्स हैं, इतनी बिल्डिंग्स हैं, इतने पैसे हैं, पब्लिक को बताया जाता है। तो सेम वे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं जो इस टाइप की चीज़ें, जो मनी लॉन्ड्रिंग और बाकी चीज़ों जो को वो देखते हैं, जो क्राइम्स को देखते हैं, उसका भी पब्लिक को पता लगना चाहिए कि ये जो लोग ऑफिशियल्स हैं इस टाइप के, उनका अपना क्या बैकग्राउंड है, क्या एजुकेशन है और क्या उनके एसेट्स हैं। ये पब्लिक को बताना जरूरी है, जैसे मिनिस्टर्स का बताया जाता है पब्लिकली। तो ये सुप्रीम कोर्ट इस बारे में जरूर अंदाज ले सुयो मोटो, और इस बारे में जो रेलेवेंट ऑफिसर्स जो हैं गवर्नमेंट के, उनको जरूर नोटिस भेज के इस बारे में और रेगुलेशन देखें और जरूर बनवाएं। और ये एक ट्रांसपेरेंसी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको मिस करना हम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे अगर हमें डेवलप नेशन की तरफ चलना है, बनना है। तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ही ज़रूरी है, और बाहर के देशों के अंदर भी, और इस टाइप की ट्रांसपेरेंसी की वजह से, और ये उनको जो है ये खिताब जो है डेवलप नेशंस का, उन्होंने डेवलपमेंट हुआ है तो वो ट्रांसपेरेंसी के बेस पे हुआ है। विक्टिमाइजेशंस इस टाइप की अगर कंटिन्यू हो सकेंगी तो वो देश के लिए भी ठीक नहीं है। हमें सबको हारमोनियस और जेन्युइन और फेयर ही बनना है। रॉन्ग डूअर्स will get caught one day or the other, and they should remember that creator is one and we are all guests here, and one has to go one day, maybe 2 days early, maybe 2 days later, but all of us have to go back. We are the guests here.
on this earth. So please all consider these views without any ill feels to any individuals in the interest of the nation, in the interest of the globe. Thank you. skjainial@yahoo.co.in. I share my email skjainial@yahoo.co.in. Again, I repeat, skjainial@yahoo.co.in. So on my this findings, and again I will request Supreme Court of India, Honorable Chief Justice ji, to take suo moto on this point, that public intimation of the assets, properties, and backgrounds of the enforcement agencies, officials, top officials, and middle officials must also be informed to the public, as is being done for all the ministerial forces when the elections are being done, so that the public gets a transparent information about the people who are governing and regulating. Thank you.